जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पर। दोस्तों आज की वीडियो में मेजरली हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस की री एग्जाम की जो आंसर की आ चुकी है उसमें क्या हो रहा है। बच्चों के नंबर घट जा रहे हैं, बहुत ज्यादा घट गए, 10 से 20 मार्क्स घट रहे हैं। इससे क्या असर पड़ेगा और कट ऑफ पर क्या पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 शिफ्ट में पेपर हुआ था। हर शिफ्ट से बराबर सिपाही बनेंगे, हर शिफ्ट से बराबर बच्चे लिए जाएंगे। तो क्या रीजन हो सकते हैं नंबर कम होने के और क्या क्या इसके असर होंगे, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, हर चीज आपको अच्छे से समझा दूंगा क्लियर पे। और अब आपको क्या करना चाहिए, आप जो उनके नंबर बहुत कम हो गए उनको किस कट ऑफ को रेफर करना चाहिए, जो मैंने कट ऑफ बताई या किसी और की। दोस्तों अब सीधी सी बात है, जो भी हाई फाई कट ऑफ बताएंगे वो एकदम गधा बना रहे हैं आपको, क्योंकि कुछ और ही चल रहा है रियलिटी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, अच्छे से समझाऊंगा हर चीज। तो मेरा नाम विक्की प्रभाकर, सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस। प्रभाकर अपडेट्स मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आपको केवल गाइड करने के लिए आता हूं, जो मुझे नहीं जानते, पहली बार आए चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कर दो। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहली बात है, हम एक होता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। जो लोग बोल रहे थे मेरे तो YouTube के हिसाब से 210, 220, 240 आ रहे हैं, 220-30 वाला बच्चा ना 200 पे आ गया है, 180 वाला बच्चा 160 पे आ गया है, 210 वाला बच्चा 180-90 पे आ गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि बोर्ड के आंसर्स अलग हैं, यूट्यूब पे जो भी एनालिसिस कराई थी टीचर ने वो अलग हैं। अब कुछ बच्चे क्लेम करेंगे ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया बोर्ड ने, लेकिन भर्ती बोर्ड, मैं बोल रहा हूं कि मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 क्वेश्चंस ही ऐसे हो सकते हैं जो गलत होंगे। उसके अलावा वो भर्ती बोर्ड अपनी गलती नहीं मानेगा। इसमें भर्ती बोर्ड की गलती नहीं है। इससे क्या होगा, ना किसी का फायदा है ना किसी का नुकसान। क्यों? क्योंकि शिफ्ट एवरेज देखा जाता है। मान लो आज की शिफ्ट में बच्चों के नंबर कम हो रहे हैं तो पूरी शिफ्ट का एवरेज ही कम हो जाएगा। मान लो ठीक है 23 की शिफ्ट है, पहली शिफ्ट बोले थे बहुत आसान है, 23 की पहली शिफ्ट बड़ी आसान है और 30 की फर्स्ट शिफ्ट को आसान बता रहे थे। तो अभी तो 30 वाली आंसर किया ही नहीं है, लेकिन 23 वालों के ये हाल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 वालों के भी हाल कुछ ऐसे ही होंगे। तो इस सबसे क्या असर पड़ेगा? देखो कट ऑफ का जो खेल है वो चलता ही रहेगा जब तक एग्जाम आंसर रिजल्ट ना आ जाए। लेकिन अब मैं बता दूं, हर शिफ्ट के बाद आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। जो भी बकवास कर रहे हैं ना 240, 230, 225, 30, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिंदा फर्जी बातें हैं। वो डिमोटिवेट करने से अलावा कुछ भी नहीं है वो चीजें। तो आपको क्या समझना है, आपको ये सोचना है जो भी मैंने कट ऑफ बताई थी उसके आसपास ही अगर आपके नंबर हैं तो आप डेफिनेटली पास हो। और महिला अभ्यर्थी अगर उस नंबर में हैं तो भाई वो तो फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। और जो मैंने बताई थी पुरुष वालों के लिए वो भी फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ है, क्योंकि 23 तारीख के आंसर की देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा विश्वास है एज अ पढ़ा लिखा आदमी, कर्मठ जुझारू युवा, जितनी मेरी समझ है, मैं ये बोल रहा हूं कि कट ऑफ हाई जाने का एक भी रीजन मुझे दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब सबके ही नंबर घट रहे हैं कि कम हो रहे हैं तो नंबर आए किसके हैं फिर? सीधी सी बात है, आप सोचो, इतना क्यों सोचना है आपको? 1,80,000 बच्चा पास होगा जिसमें से 30,000 महिलाएं होंगी। आप सोचो कि इतना ज्यादा हाई फाई कट ऑफ क्यों जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूं, ये रही मेरी मेल की कट ऑफ, जो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है, ये रही मेरी फीमेल की कट ऑफ। ये चीजें अगर आप इसमें हो, और फीमेल तो खासकर 5 से 7 नंबर के 8 नंबर भी अगर अंदर में है ना, इससे कम है तो भी डेफिनेटली सेफ है। बॉयज भी +5 और -5 का मार्जिन लेके चल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अलग तस्वीरें निकल के आ रही हैं कट ऑफ आंसर की आने के बाद। अब मुझे क्या देखना है, मुझे बस ये देखना है कि 10 शिफ्ट की जो आंसर की आ जाएंगी उसके बाद हर शिफ्ट का एवरेज क्या निकल के आता है, और सबसे हार्ड और सबसे इजी शिफ्ट का मुझे दिखा दो। इनफैक्ट सबसे इजी शिफ्ट जो भी होगी मुझे उसी से अंदाजा लग जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलने वाला है हर शिफ्ट को। ठीक है, बस आंसर की का वेट कर रहे थे हम लोग, अब बस सारी आंसर की का और वेट है। अब आगे की तैयारी चालू कर देनी चाहिए आपको, जो भी इंतजार में थे कि हम देख लें कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं। आप देख लिया, अब आप आराम से आगे की तैयारी चालू करो। हम आपके साथ हैं, मतलब मैं आपके साथ हूं। यूपीएसआई और तुम्हारा एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, हर चीज मैं पक्का आपको गाइड करने वाला हूं। मैं इस पेपर पे हर चीज नोट कर रहा हूं, रूपरेखा बना रहा हूं कि प्रॉपर तरीके से आपको कैसे समझाया जा सकता है कि आने वाले एग्जाम्स को क्रैक कैसे। एक होता है पेपर में बैठना, एक होता है पेपर को क्रैक करना। तो पेपर क्रैक करना मतलब निकालना पेपर को, और पेपर के उस क्रैक करने के बाद नौकरी कैसे लेनी है, फाइनल सिलेक्शन कैसे लेना है, वो चीजें मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मेरे पास 7 से ज्यादा फाइनल सिलेक्शन है, 7 से ज्यादा गवर्नमेंट फाइनल सिलेक्शन। किसी के पास एक नौकरी नहीं होती, मेरे पास 7 नौकरियां थी, जिसमें मैंने अब फाइनल जाके दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर चुना है। ठीक है, मैं चाहता तो इससे पहले पोस्टल असिस्टेंट CGL 2022, SSC CGL 2022 पोस्टल असिस्टेंट मुझे पोस्ट मिली थी, साउथ का कैडर मिला था, इसलिए मैं वहां पे गया नहीं, क्योंकि मेरे मन की भी पोस्ट नहीं थी। मैंने केवल ऐसे रफ दे दिया था, मतलब ऐसे ही हवा में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए आपको रुकना नहीं है। आपको सिपाही में पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपको आगे बढ़ना है, तैयारी करनी है, क्योंकि आपको रुकना पाप है इस समय।
क्योंकि आने वाले 6 महीने में इतनी भर्ती आ रही जो आप सोच भी नहीं सकते। आप मान लो सिपाही भर्ती 40,000 आने वाली है, यूपीएसआई आने वाली है, एनटीपीसी आई गई, आरपीएफएसआई आई गई, पीएससी जलवाडन जो है आने वाले हैं, हर चीज तो आने वाली है। तो आप क्यों परेशान, रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुक गया वो खत्म है। एमटीएस जीडी तो चली रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही था, आप जो है स्कोर पे ध्यान मत दो उतना, जितना भी हवा में जो चल रहा है। आपको जो भी मेरे स्कोर में फंस रहे हैं, 5-7 नंबर कम भी है तो भी भागो, क्योंकि भागने से नुकसान एक भी नहीं है, फायदे बहुत सारे हैं। खासकर महिला अभ्यर्थी बिल्कुल भी अपने आप को जो है संशय में ना डालें, क्योंकि फिजिकल के बाद 100 में से 70 महिलाएं रो रही होती हैं, ग्राउंड पे बेहोश हो रही होती हैं, चक्कर में फेल हो जाती हैं, और 30 महिलाएं खुशी खुशी होती हैं। और वो 30 महिलाएं जो होती हैं उनके नंबर ऐसे होते हैं कम। जो 70 महिलाएं हैं उनका अगर औसत देखोगे उनसे कहीं ज्यादा कम वो महिलाएं होती हैं जो पास होती हैं। तो ज्यादा नंबर वाली महिलाएं फिजिकल में ज्यादा फेल होती हैं, ये सीधी सी बात है। इसीलिए महिलाओं की कट ऑफ जो है दूसरी निकालनी पड़ती है ना। ये पुरुष के साथ भी होता है, पिछली 2 भर्तियों में हुआ भी है। तो रिस्क मत लो, जिसका भी थोड़ा बहुत चांस बन रहा है, अच्छे से जिसके नंबर भी आए हैं, जो मेरे कट ऑफ के हिसाब से बैठ रहा है, तो उसका काम बस अपने कर्म को है। देखो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मेरा इतना ही कहना है आपसे। अगर आपने फल की इच्छा अभी से ही करने लगे ना, तो आपको भगवान सजा दे देगा। सजा मतलब ये, आपके फिजिकल से पहले चोट लग जाएगी, मोच आ गई पैर में, रिजल्ट में नाम आ गया लेकिन आप पहुंच नहीं पाए सही से, कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। बस अपने कर्मों पर विश्वास रखो कि मैं मेहनत करूंगा, मैं अगर मेरा नाम आ गया फिजिकल में तो मैं फिजिकल निकाल लूंगी। आपको ये एटीट्यूड रखना है। ये नहीं कि अरे यार उनने वो टीचर तो मना कर दिया यार, हमको नहीं लगता कि हमारा सिलेक्शन होगा यार, हमको नहीं, हम तो रनिंग छोड़ दिए यार, हमें लगता नहीं है कि यार उनने मना कर दिया तो होगा नहीं हमारा। तुम्हारे बाबा चाचा नहीं है तुम्हारे, वो जो मना कर दे तो नहीं होगा। विश्वास तो रखो। अरे आपने पेपर दिया, आपकी मेहनत, आपके फॉर्म के रुपए, वो कौन है तुम्हारे अब्बा जो तुमको मना कर देंगे दौड़ो मत? दौड़ने से कौन मना कर रहा है भाई? हम ये बोल रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं 10 से 15 मिनट लड़कियां टाइम दो, आधे घंटा लड़का दे दो। तुम कुछ मत करो, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बीच में इतना टाइम मिल जाएगा तुमको, आधे घंटे जो तुम अभी मेहनत कर रहे हो ना डेली का, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आपको रुकना, देखो जीवन में रुकना कहीं भी नहीं है। आप रनिंग करोगे तो क्या पढ़ाई नहीं करोगे? तो पढ़ाई भी तो करनी है ना साथ में। आपको 10-20 मिनट के चक्कर में, आधे घंटे चक्कर में तो पूरा दिन पढ़ाई नहीं करोगे। ये क्या बात होती है कि ग्राउंड नहीं जा पाएंगे? जिसके भी लड़कियों में 160-170 के ऊपर है वो भागे, चाहे वो किसी कैटेगरी की हो। लड़कों में 180-190 के पार है, जो भी सब भागे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बच्चे नहीं मिलेंगे हाई फाई नंबर वाले उतने, 1,80,000 तो नहीं मिलने वाले, इतना तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं। फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ती, 2 या 3 नंबर बढ़ सकती, हद से हद। तो रिस्क क्यों लेना? आपको बस भागना है, दौड़ना है, क्योंकि भाग दौड़ आसान नहीं है, बच्चों को खेल नहीं है। इसलिए आपको डिमोटिवेट नहीं होना। कोई कुछ भी बोले, मैं कुछ भी बोलूं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर खुद पे विश्वास है, आपका पेपर ठीक है, आपको लगता है आपका हो जाएगा, तो आप भागो। मैं कुछ नहीं कहूंगा उसमें, ठीक है? तो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आई हो। अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, प्रभाकर अपडेट्स, और बाकी इंस्टाग्राम पे तो कर ही सकते हो, ठीक है? इंस्टाग्राम पे DPSI विकी 98 और प्रभाकर अपडेट्स DPSI। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, टेक्स्ट बुक से जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप। टेक्स्ट बुक से बेस्ट कोई ऐप नहीं। टेक्स्ट बुक की वजह से मैं आज CGL CPO जो भी है मैंने निकाला हुआ है। तो टेक्स्ट बुक की वजह से अगर मैं बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हो। मैं क्या करता था, टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, हर चीज मैं टेक्स्ट बुक से ही लगाता था। इसीलिए मैं आज आपके सामने सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस बन के बैठा हूं। हालांकि मेरी ज्वाइनिंग जो है नवंबर में है, इसीलिए मैं आपके पास इतना टाइम दे पा रहा हूं कि आपको मैं सही से समझा पाऊं यूट्यूब पे, ठीक है? तो टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करो, PU10 का इस्तेमाल कर लेना, कोड PU10 का इस्तेमाल कर लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आज नहीं तो कल, जब भी इनकी सेल आए तब कर लेना। लेकिन टेक्स्ट बुक से बेस्ट कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैं उसका खुद एग्जाम्पल हूं, इसीलिए मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इतना ही था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।